का डर इतना होता है पेशेंट के दिमाग में कि जब बीमारी पूरी तरह भी ठीक हो जाए और डॉक्टर कहे कि अब इलाज बंद कर दो, उसके बावजूद भी पेशेंट के अंदर भय होता है कि डॉक्टर साहब अभी दवाई चलने दो, हमें डर लगता है। ऐसे ही एक पेशेंट का आज केस डिस्कस करते हैं। इन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट कितना टाइम हो गया? 2 साल ट्रीटमेंट साथ हमारे चला। कुछ सफ़ेद दाग थे, उनका ट्रीटमेंट चला, दवाइयाँ चली। 99-100% रिकवरी अब आ चुकी है। कोई भी सफ़ेद दाग बॉडी के ऊपर नहीं है। हल्की सी एक बिंदी लेंस से बहुत ध्यान से देखने में बची हुई है। और मेरे एक्सपीरियंस से अगर हम दवाई बंद भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और दवाई बंद ही कर देनी चाहिए। तो अब मैंने आज इनको जब बोला कि हम ऐसा करते हैं कि आप सुबह शाम दवाई खाते हैं तो उसकी बजाय दवाई एक टाइम करते हैं, हम रात को दवाई खाएंगे। लेकिन अभी भी पेशेंट के दिमाग में भय इतना है कि नहीं डॉक्टर साहब अब दवाई चलते रहने। तो पेशेंट से बात करते हैं कि क्या जब तो शुरू में आए थे तो कितना मानसिक तनाव था? क्या क्या सोचता था भाई? और कुछ सारी सफेद हो जाओ शरीर में, चाहे कोई दिक्कत हो जाओ, इसलिए मैं आपको बोल रहा है जब से दवाई खाने लगे बहुत कबार हुई। उसके बाद कोई नया भी नहीं निकला पिछले 2 सालों से। अब कौन सा दाग का डर है? दिखाइए वो बिंदी कौन सी थी। आप ये देखें, ये एक छोटी बिंदी, अगर आप ध्यान से देखें पास से और जूम करके देखें, ये एक छोटी बिंदी है जो अभी बची हुई है, ये वाली। तो बस, तो ऐसे केसेस में मैं ये सभी पेशेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी तरह जब ठीक हो जाते हैं तो जो बीमारी के ट्रिगर्स हैं उनका ध्यान रखना आपका फर्ज है। आप भी ध्यान से समझो किन किन कारणों से सफ़ेद दाग वापस आने का खतरा होता है। सबसे पहला पॉइंट है नींद। जिस पेशेंट की बिगड़ती है और कभी 2 बजे तक जाग रहे हैं, कभी जल्दी सो रहे हैं, एक फिक्स टाइम पे सोना सभी सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के लिए ठीक होने के इलाज के दौरान भी और ठीक होने के बाद भी बहुत इम्पोर्टेंट। नंबर 2, जीवन को शांत ढंग से जीना। बहुत अधिक तनाव में स्थितियों में लगातार जीने से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे किसी को शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को क्यों हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। कोई भी उत्पत्ति का सीधा कारण ना सफ़ेद दाग का, ना बीपी का, ना शुगर का, ना थायराइड का, ना हार्ट डिजीज का लिखा हुआ है। लेकिन लाइफस्टाइल में अधिक मात्रा में तनाव लेने से नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अब बीमारी बिल्कुल ठीक है। आप अपने जीवन में बिल्कुल शांति से जीवन जीना सीखो और 20 मिनट प्राणायाम, क्योंकि थोड़ा बहुत तनाव जीवन में चलता रहता है, लेकिन अगर हम 20 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं सुबह तो सारे दिन के तनाव से जो विष की उत्पत्ति होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो हमें 20 मिनट मॉर्निंग में प्राणायाम भी करना है और कॉन्स्टिपेशन का अपना ध्यान रखना है। और एक बात मैं इस वीडियो के एंड में सभी पेशेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आजकल YouTube पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन, 2 महीने 3 महीने में गारंटी से इलाज, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में देख रहा हूँ आजकल, जो लोग खुद ही पिछले 2-3 सालों से इलाज करने लगे हैं अभी सफ़ेद दाग का। आज मेरे को 30-35 साल हो गए, वो भी 2-3 महीने में गारंटी लेने लग गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube पे 200-300 से भी अधिक वीडियोस अब अवेलेबल हैं। कैसे कैसे रिकवरी आती है, किन चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सोच समझ के फैसला करें कि आपको किस डॉक्टर को चूज करना है अपने इलाज के लिए। क्योंकि एक गलती अगर हो जाती है डॉक्टर को चुनने में, और अगर डिजीज स्प्रेड करती है और लिप्स पे आती है और अगर फिंगर टिप्स पे आती है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इलाज असंभव हो जाता है बाद में। इवन हमारे लिए भी बहुत टाइम लगता है उसको ठीक करने के लिए। इसलिए बहुत सोच समझ के आप फैसला करें। नमस्कार।